भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ही नहीं, समुद्र की गहराइयों तक जाकर भी पृथ्वी के कई अनसुलझे रहस्यों का हल निकालने का प्रयास कर रहा है। समुद्रयान भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का मकसद है गहरे समुद्र के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना, समंदर के संसाधनों और जैव विविधता पर शोध करना। ये जमीन की गहराई हो या फिर आसमान की ऊंचाई हो, इंडिया अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस तरीके से एक्सप्लोर करता नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम हर साल नए से नया बाजा, नए से नया परचम बड़े साइज का बनाते नजर आ रहे हैं। और भारत के पास समुद्री मिशन के लिए विशेष टेक्निक और संसाधन है। और आपको बता दें, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास यह ताकत रही है, लेकिन अब भारत भी इसके तहत बड़ी तैयारी कर चुका है और समुद्र डीप सी में घुसने के लिए भारत का यह मिशन बहुत मायने रखता है। अब इस मिशन के तहत काम ये होगा कि डीप सी माइनिंग 6 किलोमीटर नीचे जाके, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाके आपको पॉलीमेटेलिक नूडल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। हर जो आजादी या उनका कोई भी चीज, कोई नई चीज लॉन्च कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अभी चंद्रयान 3 आपने सुना होगा, और अभी समुद्रयान लॉन्च कर रहे हैं ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। उससे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था पिछली दफा 5 जनवरी के टाइम पे। उधर की जो आवाम है ना जी, वो गरीब है और गवर्नमेंट जो है ज्यादा उनकी अमीर है। हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम लोग आईटी के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या ओशन टेक्नोलॉजी की बात हो, हम इसके ऊपर वर्क करते क्यों नहीं नजर आ रहे। क्रूड मिशन है 6 किलोमीटर नीचे, तो अब उसके अंदर वो जाएंगे, नीचे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे, मजीद रिसर्चेस करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रेशर हो गया, एनवायरमेंट, अंडर वाटर प्रेशर 6000 किलोमीटर पे नीचे कितना सी बेड पे है। इस लेवल पे जो इंडिया खड़ा है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए कम बेच भी 50 साल की मेहनत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आपने कुछ दिनों पहले भारत का चंद्रयान मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग होते हुए तो देखा ही होगा। उसके बाद चंद्रयान के बाद मिशन सन को भेजा गया था, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर रहा है। तो वहीं एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए भारत ने एक बार फिर से एक मिशन बनाकर तैयार कर दिया है, जिसका नाम है समुद्रयान। वहीं आपको बता दें कि समुद्रयान से हमें क्या क्या फायदे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि समुद्रयान को बनाने का मेन मकसद है कि जो समुद्र के नीचे खनिज लवण है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं और कैसा वहां पे इन्वायरमेंट है और क्या क्या वहां पर चीज उपलब्ध है, जिसको लेकर भारत उसके ऊपर स्टडी करना चाहता है। जिसको लेकर भारत चाहता है कि जो नीचे खनिज लवण है उसको हम ऊपर लाकर अलग अलग मटेरियलों में यूज करें, ताकि हम इकोनॉमी में और आगे जा सकें। तो अब इस मिशन के तहत काम ये होगा कि डीप सी माइनिंग 6 किलोमीटर नीचे जाके, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर नीचे जाके आपको पॉलीमेटेलिक नूडल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। पॉलीमेटेलिक नूडल्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं, उन नूडल्स के अंदर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं जिनको निकाल के अलग अलग रिफाइन किया जा सकता है। और उसके अंदर वो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत के होते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं। मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हर जगह यूज होते हैं। अब इसमें ये था कि इंडिया के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के मुताबिक इनके पास मिलियंस ऑफ टन ऑफ ये पॉलीमेटेलिक नूडल्स है इस रीजन के अंदर। 58,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशन की बात नहीं कर रहा, वो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर इतना है कि इंडिया की अगले 100 साल की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स पूरी हो सकती है। हमारा पड़ोसी मुल्क चांद मिशन भेजता है, चंद्रयान, दूसरी तरफ गगनयान भेजता है, तीसरी तरफ अभी समुद्रयान भेजने लगा, सन मिशन भी लॉन्च कर दिया। वो डेवलपमेंट पे कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? मेन इसमें रोल है हमारे सियासतदानों का। अच्छा, वो ईमानदार, उनको सियासतदान मिल गए हैं इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। हमें सियासतदान ईमानदार नहीं मिले, इसलिए हम, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, लाजमी नहीं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का हाथ है, इसमें PTI का भी रोल उतना ही है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ईमानदार होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ही ईमानदार नहीं है तो फिर मुल्क कैसे ग्रूम कर सकता है? ताली एक हाथ से तो नहीं बचती। बिल्कुल सही। फ्यूचर क्या देखते हैं आप? अभी तक तो बहुत डार्क ही है, क्योंकि जिस लेवल पे जो इंडिया खड़ा है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कम बेच भी 50 साल की मेहनत चाहिए। और 50 साल बाद इंडिया किस मकाम पर होगा, इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। बेसिकली उस व्हीकल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया है। नाम उसका मत्स्या 6000 है। मत्स्या मीन्स ओशन, वाटर, सी, ठीक है। विष्णु भगवान के दूसरा अवतार भी मत्स्या नाम था। 6000 मतलब 6000 मीटर। तो अब उसके अंदर 3 लोग जाएंगे, 3 साइंटिस्ट होंगे जो उसके अंदर होगा। मैंड क्रूड मिशन है 6 किलोमीटर नीचे, तो अब उसके अंदर वो जाएंगे, नीचे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे, मजीद रिसर्चेस करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रेशर हो गया, एनवायरमेंट, अंडर वाटर प्रेशर 6000 किलोमीटर पे नीचे कितना सी बेड पे है, और 50 चीजें, लाइटिंग क्या है, टेम्परेचर्स क्या है,
ऐसी बहुत सारी चीजें उसके थ्रू कलेक्ट की जाएंगी। और जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा तो उसके आखिर में जाके फिर आपको कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे। अच्छा, इस पूरे डीप ओशन मिशन में और भी मजीद ऐसी जगह आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है टाइडल एनर्जी के लिए। समंदरयान मिशन लॉन्च करेंगे और समंदर के अंदर आपको पता है कि कितने कीमती मिनरल्स होंगे जिसमें इंसान की जान भी बचा सकते हैं, जिसमें इंसान के लिए फ्यूचर में फायदा भी पहुंचा इन सकते हैं। सब चीज़ों के लिए सोचने की का तब फुर्सत मिलता है जब दिमाग रोटी, कपड़ा और मकान के लालच से फुल हो। फ्री हो, तभी दिमाग इतना सोचता है ना। रोटी, कपड़ा और मकान के जो है ना आसाइशों से हम महरूम है, तो हम समंदरयान या चंद्रयान या उसको हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? हम टेक्नोलॉजी का क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे? भूख से लड़ना सबसे पहली बात। एक्चुअली पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। यहाँ पर हमें मफलूज कर दिया गया। हिंदुस्तान से लादगी हमने इसलिए ली थी कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तरक्की करेंगे, नहीं, लेकिन हिंदुस्तान से हमने लादगी इसलिए थी ताकि हम अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो सकें। वही बात ना, हमें इबादत की आज़ादी है, वही बात ना। हमें गोश्त खाने की आज़ादी है, लेकिन हमें अमली तौर पर इस्लाम के ऊपर पाबंदी करने की इजाज़त नहीं है। इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस तो स्टार्टिंग से बने हुए हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डिवाइस बनाया, वो ये इस मिशन को भी लीड कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। और वो 1993 में जाकर स्टैब्लिश हुआ था ये इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर है। तो इंडिया का एजुकेशन, इंडिया का रिसर्च लेवल वैसे दुनिया का 500 या 6 सबसे बड़ा रिसर्चर है इंडिया। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उनकी क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए। और इंडिया देखें, इंटरनेशनल अथॉरिटी ने इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला 1987 में। पाइनियर इन्वेस्टर वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, जिसका सबसे पहले पैसा लगता है, जो फर्स्ट मूवर होता है। मतलब अमेरिका, कनाडा भी पाइनियर इन्वेस्टर नहीं है डीप सी माइनिंग में। वो डीप सी माइनिंग में इंडिया पाइनियर इन्वेस्टर है। 1982 से ये चल रहा है। 1987 में इंडिया को पाइनियर इन्वेस्टर बोला गया था। हमारी डायरेक्शन क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है? वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? सबसे बड़ी बात यह कि अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस लेवल पे काम कर रही है। अब देखें ना, अब उनकी गवर्नमेंट उनकी आवाम के हक में भी है, उनकी बाकी जो मामला है उसके हक में भी है। देखा जाए तो वो हमसे तकरीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल वो हमसे आगे हैं हर काम में। बकौल जैसे कि आपने वो चांद भी जा चुके हैं, अब वो समंदर की तह तक भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाम वो इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रही कि हमने महंगाई को किस तरह काबू करना है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कर सकते हैं, उनके पास हर चीज़ की अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ और भी ममालिक हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, तो उसको हम जो है कोशिश करते हैं कि हम इस मामला को भी देखें और हम तरक्की की तरफ भी देखें, ताकि हमारी जो और भी मामला हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। ये उधर की जो आवाम है ना जी, वो गरीब है और गवर्नमेंट जो है ज़्यादा उनकी अमीर है। हम बिल्कुल इसके बरक्स हैं। हमारी आवाम देख लें, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। महंगाई कितनी है, लेकिन उसी कीड़ियों की तरह तो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, कीड़ियों की तरह बंदे हैं। शॉपिंग सेंटर पे चले जाओ, आप जिस जगह पे चले जाओ, होटल में चले जाओ, लेकिन मुझे तो फ़र्क नज़र नहीं आता वैसे। लेकिन ओवरऑल हम जो सरकारी मुलाजिम है, हमें तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी सैलरी, हमने सैलरी में गुजारा करना होता है। तो बाकी ओवरऑल आप देखें तो ये उसी तरह से रूटीन चल रही है। आप भी विज़िट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में तो। आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो गरीब है, गवर्नमेंट अमीर है। हाँ जी तो सर ये बात कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक दें इसके पीछे। क्या आपने ये बात कहाँ सुनी थी? सर जी, सुनी नहीं है। हम टीवी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। उधर लोग देखें ना, मोटर वो जो साइकिल रिक्शा है अभी तक वो यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर ले रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था कि भारत का कितना बड़ा नाम है। वहीं इसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी। तो उसके बाद तुरंत भारत ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करके पूरी दुनिया को फिर से दोबारा शॉक कर दिया था कि देखो भारत कहां जा रहा है, जिसको लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ही ज्यादा ताना मार रहा था कि हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भारत कहां पर जा रहा है और हम कहां पर जा रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ये दूसरे देशों के बुराई के अलावा कुछ नहीं फैलाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी भारत के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके पूरी दुनिया को हिला दिया है, जिसमें भारत ने ऐसा कारनामा किया है कि समुद्रयान लॉन्च करने जा रहा है, जिसको लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ है कि भारत ने इतना बड़ा फिर से कारनामा कैसे कर दिया।
दरअसल आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस समुद्रयान को बनाने के लिए इसके पीछे बहुत सारी मकसद हैं, जिसमें सबसे पहला मकसद ये है कि समुद्र के नीचे जो खनिज लवण है उसको कैसे इकट्ठा करके ऊपर लाया जाए और अलग अलग मटेरियलों में यूज करके उसका कैसे इम्प्रूव किया जाए, जिसको लेकर भारतीय साइंटिस्टों ने अब समुद्रयान यानी नीचे समुद्र के जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और फाइनली इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार भी कर लिया गया है। वहीं जल्द से जल्द इसको डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब जल्द से जल्द लॉन्च होगा। पूरी दुनिया इस बार फिर से शॉक्ड हो जाएगी कि भारत इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश नहीं बनेगा, बल्कि चाइना, अमेरिका, जापान और 2-3 देश ऐसे हैं जिन्होंने समुद्रयान मिशन को नीचे लॉन्च किया है। वहीं भारत भी ऐसा कारनामा करने वाला देश बनेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत के समुद्रयान पर आ गई हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।